नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सव्यसामूढम् निसंगे जो वायुसं निर्लेप है आकाश से निज आत्मने ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की कैसी अलौकिक सूर्यता उन दिव्य गुरुओं की कैसी अलौकिक सूर्यता। हमारी चर्चा परमहंसी स्वस्ति मंगल पाठ पर चल रही है, जिसमें आचार्य ने 64 प्रकार की विधियों की चर्चा की है। तो अपन ने सर्व पहले छंद में, दूसरे छंद में, तीसरे में और चौथे में 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि की चर्चा की थी। फिर था 5वें नंबर का छंद, जिसमें अपन ने क्रिया रिद्धि थी, उसके 11 प्रकार के भेद थे, वो देखे थे। फिर छठे छंद में कल अपन ने विक्रिया रिद्धि के 11 भेद, क्रिया रिद्धि के 9 और विक्रिया रिद्धि के 11, तो टोटल कितने हो गए? बुद्धि रिद्धि के 18 हो गए, फिर क्रिया रिद्धि के 9 हो गए, 18 और 9 27, और फिर विक्रिया रिद्धि के 11, 27 और 11 हो गए अपने 38। तो 38 भेद अपने टोटल हो गए हैं। आज अपन को चर्चा करनी है 8वें छंद पे। नहीं, एक बीच में 3 रिद्धियाँ छूट गई। आप छठे नंबर छंद को एक बार पढ़ते हैं, बीच में 3 रिद्धि आएंगी, बल रिद्धि। अनिम्नि दक्षा कुशलामहिम्नि लघिम्नि सत्ता कृतमोगरिम्नि मनोवपूर्वाग्बलिनश्य नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमश्यो। अब इसमें 3 प्रकार की बल रिद्धि आई है। देखो सेकंड लाइन में, मन मतलब मन बल रिद्धि, बपु मतलब शरीर, शरीर मतलब काय, और बाग मतलब वचन। तो 3 प्रकार की बल रिद्धि जिस पे अपन को चर्चा करनी है। बल रिद्धि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, मन बल, वचन बल और काय बल, जिसकी चर्चा आज अपनी सुवैवी विधान में आई थी। तो आज उसकी अपन थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। बल रिद्धि किसे कहते हैं? मनो बल रिद्धि की चर्चा है। तो पहले सबसे पहले देखते हैं बल किसे कहते हैं। तो बल 3 प्रकार के शास्त्रों में कहे हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। बल के संबंध में चर्चा संग्रह ये है, ब्रह्मचारी रायमल जी द्वारा लिखित है। ब्रह्मचारी रायमल जी वो थे जिन्होंने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य की रचना की है, और जो पंडित टोडामल जी के साथ भी बहुत दिनों तक रहे। इनकी प्रेरणा से पंडित टोडामल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी थी। ऐसे ब्रह्मचारी रायमल जी हैं। इन्होंने बल के संबंध में पेज नंबर 5 पर बहुत अच्छा लिखा है कि तीर्थंकरों के पास कितना बल होता है। देखो, आपको लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो व्हाट्सएप पे डाल देंगे। तीर्थंकर महाराज के बल वीर की क्या कोई उपमा हो सकती है? प्रश्न किया। हाँ सुनिए, 12 मल्ल का बल एक सांड में होता है। 12 प्रकार के मल्ल होते हैं ना, योद्धा। तो 12 मल्ल में जितना बल है उतना किसमें होता है? एक सांड में। और 10 सांड जो बहुत बड़े बड़े होते हैं सांड लड़ने के, 10 सांडों में जितना बल होता है उतना बल एक भैंसा में होता है, भैंसे में। और 10 भैंसों में जितना बल होता है वह एक घोड़े में होता है। और 1000 घोड़ों का बल एक हाथी में होता है। और 500 हाथी का बल एक नाहर में होता है। और 500 नाहरों का बल एक शार्दूल में होता है। शार्दूल का मतलब भी शेर होता है। और 1000 शार्दूल का बल एक अष्टापद में होता है।
आपको डाल देंगे, लिखो। और 1000 अष्टापद का बल एक कामदेव में होता है। अब कामदेव में होता है कितना बल होता है, और 2 कामदेवों का बल एक नारायण में होता है। 2 कामदेवों जितना बल है उतना कितने में है, एक नारायण। वो कल प्रश्न आया था ना कि रावण ने वो कैलाश पर्वत को उठा लिया, कितनी शक्ति होगी, इतनी शक्ति उसमें, बोलो प्रति नारायण था नारायण। और 9 नारायण का बल एक चक्रवर्ती में होता है। 9 नारायण के बल को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, एक चक्रवर्ती का बल। 10 लाख चक्रवर्ती का बल एक बैंतर देव में होता है। कितनी शक्ति होती है, 10 लाख चक्रवर्ती मिल जाए, उनका बल इकट्ठा किया जाए तो उतना बल एक बैंतर देव में होता है। बैंतर में बहुत शक्ति होती है, हाँ। और 10 लाख बैंतर देवों का बल एक इंद्र में होता है, जो इंद्र होते हैं उनका, हाँ, वैमानिक देवों में इंद्र होते हैं। इन सब का बल इकट्ठा करें तो भी तीर्थंकर महाराज के बल के समक्ष समय मात्र भी नहीं टिकते, एक समय मात्र ही नहीं टिकते। इतना बल तीर्थंकरों के पास होता है, हाँ। चलिए अब अपन बल रिद्धि पे आते हैं। सबसे पहली रिद्धि है मनोबल रिद्धि। कौन सी रिद्धि, मनोबल रिद्धि का काम क्या है, जो अपन ने सुबह थोड़ा देखा था। मनोबल रिद्धि का संबंध विचार करने की शक्ति से। मन का काम क्या है, विचार करना, चिंतन करना। तो जो मुनिराज हैं जिनको मनोबल रिद्धि प्रकट हुई है, तो मन के द्वारा किसका विचार करते हैं, तो इस रिद्धि से विचार करने की शक्ति में अतिशय वृद्धि होती है तथा निरंतर चिंतन करने पर भी मन में खेद की प्राप्ति नहीं होती। मतलब जिनके पास रिद्धिधारी मुनिराज है, मनबल रिद्धि है, वो रिद्धिधारी मुनिराज अंतर्मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का अर्थ विचार कर लेते हैं। कितने में, एक अंतर्मुहूर्त में पूरा द्वादशांग जिसमें करोड़ों पद हैं, उनका अंतर्मुहूर्त में अर्थ सहित विचार कर लेते हैं, तो भी थकते नहीं है। और विचार करते रहे, एक बार नहीं, करते ही रहे, तो भी उनको थकान महसूस नहीं होती। इसका नाम है कौन सी रिद्धि, मनबल रिद्धि। मन से द्वादशांग का विचार कर लेते हैं। अकलंक देव और शुद्ध सागर सूरी, जिन्होंने तत्वार्थ टीका लिखी है, उनके अनुसार श्रुतार्थ का चिंतन अंतर्मुहूर्त में करते हैं। यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने तिल्लोर परिणति ग्रंथ लिखा है, वो कहते हैं एक मुहूर्त में करते हैं, थोड़ा अंतर है, वो कहते हैं एक मुहूर्त में करते हैं। और वीरसेन आचार्य जिन्होंने धवला टीका लिखी है, वो ऐसा कहते हैं कि समय की मर्यादा नहीं है, वो अंतर्मुहूर्त में नहीं मानते, पर वो इतना कहते हैं कि यह मन के द्वारा पूरे द्वादशांग के अर्थ का विचार कर लेते हैं, तो भी थकान महसूस नहीं होती। अब दूसरी वचन बल रिद्धि। कौन सी रिद्धि, जिधर भैया कौन सी, वचन बल रिद्धि। वचन बल रिद्धि काम क्या करते हैं, इस रिद्धि से ऋषि 12 अंगों का बार बार प्रति वाचन करके भी खेद को प्राप्त नहीं होते। पूरे द्वादशांग का वाचन कर लें अंतर्मुहूर्त में, कितने मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग का वाचन कर लें, तो भी थकान नहीं होती। बताओ, पूरे द्वादशांग का। अपन तो समय सार की गाथा पढ़ लो, थक जाओगे, लगातार पढ़ते रहो। समय सार की गाथा नहीं होंगी 1 घंटे में, उनके लिए भी 2-2.5 घंटे चाहिए। लेकिन पूरे द्वादशांग का विचार, मतलब पूरे द्वादशांग को वाचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं अंतर्मुहूर्त में, तो भी थकते नहीं है। एक बार बोलने की बात नहीं कर, बोलते ही रहे, पूरे दिन भर भी बोलते रहे, सालों साल भी बोलते रहे, तो भी उनको थकान महसूस नहीं होती। इसका नाम है रिद्धि। बताओ, हमसे 2-3 घंटे विधान करा लो, 4-5 घंटे हम थक गए। भावलिंगी मुनि, पहले दिन बताया था, भावलिंगी मुनिराज को थे। जैसे कि भंजा में कौन, रुद्र भंजा में 11 में 10 पूर्व तक पढ़ जाना, हाँ वो भी आ गई चर्चा। तो रिद्धि के माध्यम से पढ़ेंगे, कोई सुना समझा, वो भिन्न 10 पूर्वी होते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं 10वें पूर्व के बाद। माने उन्हें एक तो ज्ञान जो हो गए 11 और 10 पूर्व में तक पहुँच जाते हैं, 10वें पूर्व तक चले जाते हैं। फिर 10वीं पूर्व के बाद विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। विद्याएं प्रकट होती हैं तो इन विद्याओं की इच्छा होती, भ्रष्ट हो जाते हैं। उनको इस रिद्धि में इंक्लूड नहीं किया। 10 पूर्व तो रिद्धि आई थी। जो पढ़वो हो गए तो सीखो, वो रिद्धि के माध्यम से हो गए, कोई सुना के सिखा नहीं, वो सीख जाते हैं शैव ज्ञान से, रिद्धि से नहीं है। अच्छा, उसमें रिद्धि नहीं। चलिए, इनका प्रश्न है कि हाँ वो समझ लोग जानते तो काय से इतना पढ़ लेते, वो क्षौसम ज्ञान से। हाँ, मतलब विनय इत्यादि विशुद्धि आदि से ज्ञान तो हो जाता है, पर वो रिद्धि नहीं है।
भावलिंगी संत होते हैं रुद्र, विनय विशुद्धि से ज्ञान प्रकट हो जाता है, लेकिन उसको रिद्धि नाम नहीं दिया। उनको भिन्न दस पूर्वी कहा है, उसको रिद्धियों में नमस्कार नहीं किया उनको। चलिए पता पड़ जाएगा हमें इतना बड़ा आ गया जमाने पे। हाँ, मतलब कोई प्रसंग में प्रयोग करें तो पता चल सकता है। और गणदेव की ज्ञान में आई वो मुझे लिखी गई। हाँ, मतलब भगवान की ज्ञान में आई, उन्होंने बताई है कि मुनिराज की ऐसी ऐसी रिद्धियाँ होती हैं। हाँ, कुछ रिद्धियाँ पता चल जाती हैं, कुछ दूसरों के द्वारा पता लगाने पर पता चलते हैं, दूसरे के द्वारा बताने पर। चलिए, ये वचनवल रिद्धि है जिसके द्वारा अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग को एक साथ बोलते हैं और बोलते भी रहे हैं, जीवन भर बोलते रहे तो भी थकते नहीं है, उसका नाम है वचनवल रिद्धि। यहाँ पे एक प्रश्न आया कि जो लोक में देखा जाता है बहुत सारे लोगों के पास मंत्र विद्या होती है, कुछ मंत्र फूंक देते हैं, कुछ मंत्र बोल देते हैं तो विष उतर जाता है, बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है, तो उसको वचनवल रिद्धि में लिया कि नहीं लिया? तो उन्होंने कहा उसको वचनवल रिद्धि में नहीं लिया, वो रिद्धि नहीं है, वो तो वचनों की सिद्धि है, वो सहज पुण्य की उदय से हो जाती है। किसी के पुण्य का उदय ऐसा होता है कि वो जो बोलता है वो हो जाता है। हमने तो ऐसी कथा सुनी है कि एक मुनिराज थे जिनको वचनों की सिद्धि थी, उनने एक बार बोला कि कुएं का पानी मीठा हो जाए, तो कुएं का पानी मीठा हो गया। तो वो वचनों की सिद्धि है, उसे रिद्धि नाम नहीं देंगे। पुण्य का उदय होता है तो जो कहते हैं वो हो जाएंगे। वो एक निर्मल बाबा थे कुछ साल पहले, अब तो डले होंगे काल कोठरी में, तो जो बोलते थे सो हो जाता था। एक शुगर का पेशेंट आया, उससे बोला खूब खीर खाओ, खूब शक्कर खाओ, वो ठीक हो गया। ऐसे उल्टे सीधे जवाब देते थे। जब तक पुण्य का उदय चलता रहा तब तक तो सब चलता रहा, और पाप का उदय आए तो सब बंद हो। हाँ, तो पुण्य के उदय से कभी कभी हम जो कहते हैं ना वो हो जाता है, तो वो रिद्धि नहीं है, वो वचनों की सिद्धि है, वो पुण्य के उदय से होती है। चलिए, ये कौन सी रिद्धि हो गई? वचनवल रिद्धि, मतलब 12 अंगों को बोले तो भी उन थकते नहीं। तीसरी कायवल रिद्धि। कौन सी रिद्धि? कायवल रिद्धि देखो विशेष, महीनों तक वर्ष पर्यंत प्रतिमा योग धारण करने पर भी शरीर में शिथिलता का न होना, सालों साल कायुस्सर की मुद्रा में खड़े रहे तो भी थकान नहीं होती, तो भी विचार नहीं आता कि हम बैठ जाएं, कमर सीधी कर दें। एक साल तक खड़े रह सकें और ज़्यादा, जैसे क्या? बाहुबली स्वामी 1 वर्ष खड़े रहे। इसमें शक्ति में आया कि महीनों तक नहीं, महीनों को मतलब 1 वर्ष मान बाहुबली खड़े रहे थे ना, 1 वर्ष। हाँ, तो वो उसके बाद तो उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया, लेकिन उसके ज़्यादा भी खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महीनों तक आई है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि आप 1 वर्ष तक खड़े रहे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खड़े रहो, आप जितने दिन तक खड़े रहो। रिद्धि का कमाल है कि आप थकोगे नहीं, थकान महसूस नहीं होगी। महीनों तक, सालों तक थके भी, मतलब खड़े रहकर कायुस्सर की मुद्रा में करें। वैसे कायुस्सर के लिए शर्त है, कायुस्सर 1 वर्ष से ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं होता। कायुस्सर के लिए तो क्या है, 1 वर्ष उत्कृष्ट काय कायुस्सर का। अगर आप उस अपेक्षा से लगाते हो तो बाहुबली मुनिराय ने उत्कृष्ट कायुस्सर 1 वर्ष का किया था, उसके बाद नियम सुन्न केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो कायुस्सर उत्कृष्ट 1 वर्ष का होता है और जगन्नंतर मुहूर्त का होता है, मध्यम बीच के बहुत सारे भेद बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये कहा महीनों तक भी खड़े रहें, बहुत महीनों तक, 2 महीने 3 महीने खड़े ही हैं, ना बैठने का विचार आता, कभी नहीं आता कमर सीधी कर लें, थोड़ा आराम कर लें, ऐसा नहीं आता, क्योंकि थकते नहीं है। कौन सी रिद्धि है? कायवल रिद्धि। कौन सी रिद्धि है? और उस शक्ति को कायवल रिद्धि कहते हैं। अथवा हाथी की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर, हाथ की कौन सी उंगली? कनिष्ठिका उंगली के ऊपर तीनों लोगों को उठा सकने की शक्ति, न केवल उठा सकने की बल्कि उठाकर अन्यत्र रख देने की शक्ति है। इस कनिष्ठिका उंगली पर तीनों लोगों को उठा लें, और उठाए नहीं, उठाकर कहीं भी फेंक दें, इतनी शक्ति होती है, उसको कायवल रिद्धि कहते हैं। इसके संबंध में भी चर्चा संग्रह पेज नंबर 7 में कहा है, कहाँ गया? 16, पेज नंबर 16। श्री कृष्ण जी ने जाकर को उठाओ तो पर्वत, हाँ, नहीं मिला तो भगवान ने उंगली टेढ़ी कर दी। चलिए आगे। अब देखो कितना बल होता है किसके पास। प्रथम स्वर्ग के इंद्र में जम्बूद्वीप पलटने की शक्ति होती है। स्वधर्म में कितनी शक्ति होती है? जम्बूद्वीप पलटने की। सर्वार सिद्धि के देवों में 3 लोग उठा लेने की शक्ति होती है, परंतु ऐसी कषाय नहीं है, इसलिए ऐसी बुद्धि नहीं उपजती। पर कषाय नहीं है, आप डर जाओ, अरे हम जम्बूद्वीप लुढ़क जाएगा तो हम बचेंगे ही नहीं।
कषाय नहीं है उनको, बताओ। और तीर्थंकर भगवान और बल लब्धि मतलब बल रिद्धिधारी मुनियों में 3 लोग उठा लेने की शक्ति से भी अनंत गुणी शक्ति होती है। गजब। ये बल रिद्धिधारी मुंडारियों के पास कितनी शक्ति है? 3 लोग, एक 3 लोग तो डाक पे ऐसे बहुत सारे तीनों लोग हों, ये तो एक 3 लोग है, और ऐसे 3 लोग से भी ज्यादा, कितनी ज्यादा है? अनंत गुणी। गजब। एक 3 लोग हो तो उसको तो डाक फेंक ही दें, लेकिन ऐसे भी अनंत गुणी शक्ति होती है। इसको कौन सी रिद्धि कहते हैं? कायवल रिद्धि। अब कहा ऐसा क्यों? वास्तविकता में मतलब अनंत गुणी शक्ति है किंतु उठाते नहीं है। ऐसा क्यों? वास्तव में तो अकृत्रिम वस्तु चलाने से कहीं चलती नहीं सकती, अथवा उनकी ऐसे संकलेश रूप कषाय नहीं होती, अतः ऐसी शक्ति ही। अब विश्व में कितनी अकृत्रिम चीज़ें हैं, सुमेरु पर्वत को भी हिलाना पड़ेगा, अकृत्रिम चैत्यालय को भी हिलाना पड़ेगा, 3 लोग को काटना, तो अकृत्रिम वस्तु तो अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो वो तो व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। लेकिन ऐसी व्यवस्था कभी होती शक्ति है। इसी कल मैंने सुबह कहा था ना, ये कौन सा सत्य है? संभावना सत्य है। कौन सा सत्य है? 10 प्रकार के सत्य बताए गवर्नमेंट साइज जीप कार्ड में, और रत्न शास्त्राचार में भी दी उत्तम सत्य के प्रकरण में 10 प्रकार के सत्य। तो कौन सा सत्य है? वो संभावना सत्य है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, पर ऐसा होने वाला पॉसिबिलिटी है, पर रियलिटी में ऐसा होने वाला नहीं है। तो कौन सी रिद्धि हो गई? काय बल रिद्धि। तो 3 बल रिद्धि हो गई, वचन बल, काय बल और मन बल। चलिए अब अपन चलते हैं तप रिद्धियों के पास। तप रिद्धि और गजब की रिद्धियां हैं। चलिए छंद पढ़ते हैं। कौन से नंबर का है छंद? 8वें नंबर का। दीप्तं च तप्तं तततामहोग्रं घोरं तपो घोरे पराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरे गुणचरन्ता। बस पहली है दीप्त तप रिद्धि। कौन सी रिद्धि? दीप्त तप रिद्धि। दीप्त तप रिद्धि का क्या काम है? इसमें पूजा नंबर आगे होगी, पीछे नहीं है, आगे 29 पेज नंबर। चलिए दीप्त रिद्धि देखते हैं। दीप्त रिद्धि का मतलब क्या है? एक ऐसी विशिष्ट शक्ति तप जिससे शरीर की कांति और बल बढ़ते हैं, मुंह नाक से सुगंध निकलती है, ऐसे तप को दीप्त तप रिद्धि कहते हैं। मुनिराज बहुत दिनों तक उपवास करें, बहुत उपवास करें, तो कोई बहुत उपवास करेगा बताओ, उसकी शकल पे 12 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? संभव भैया 12 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? 12 भी बजेंगे, और वो ये भी देखेगा 12 कब बजने वाले हैं, सुबह कब होने वाली है। लेकिन धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जो इतने उपवास करते हैं। आएगी उपवास की चर्चा, कैसे कैसे उपवास करते हैं, इतने कठिन उपवास भी करते हैं, तो शरीर की कांति फीकी नहीं पड़ती और बढ़ती चली जाती है, शरीर की सामर्थ्य और बढ़ती चली जाती है। उसको कहते हैं दीप्त रिद्धि। आपको लगेगा ही नहीं ये मुनिराज महीनों से उपवास कर रहे थे, आपको तो ऐसा लगेगा रोज आहार के लिए जा रहे हैं। इतना बलकारी, इतना बलिष्ठ शरीर रहता है, सकल कीर्ति वाली रहती है, सूर्य जैसी प्रभा होती है। लिखा आचार्य कैसी प्रभा होती है? सूर्य के समान प्रभा होती है। एक आचार्य कहते हैं चंद्रमा के समान प्रभा होती है, और प्रभा निरंतर बढ़ती जाती है, शरीर की सामर्थ्य बढ़ती जाती है। उल्टा हो रहा है, आहार लेने नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं संभैया? उपवास कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आहार नहीं ले रहे, फिर भी शरीर की कांति बढ़ती जा रही है, शरीर का बल बढ़ता जा रहा। आप कहोगे ये बात हमें हजम नहीं हो रही। मत होने दो, जो हजम नहीं हो उसका ही नाम रिद्धि है, यही मान के चलना। जो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते उसका नाम रिद्धि है। भैया हम भोजन नहीं लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे ना, हम तो यही मान रहे हैं ना, भोजन से जीवन चलता है। क्यों? भोजन से जीवन चलता है। चलो कितना सुंदर लिखा दादा ने वो लिखा ना पूजन में, नहीं उसके मैं मान रहा था अभी तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नर को में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता। तुम भोजन बिन अच्छे सुख में यह समझ क्या
सब जग भर से अब सीधे शरण में। मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन, भोजन बिन नरकों में भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। नरकों में भोजन भी नहीं मिलता तो भी 33 सागर तक जीते हैं, और भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। मनुष्य कितना खाता है, रोज खाता है, तृष्णा इतनी है, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रित रही वह, इतना खाने पर मर क्यों जाता है। इससे सिद्ध होता है भोजन से जीवन नहीं चलता। हम यही मान रहे हैं, भोजन नहीं खाएंगे तो चेहरे पे 12 बज जाएंगे, शरीर की कांति कम हो जाएगी, तेज कम हो जाएगा। सच्ची बात है, हो जाएगा। लेकिन ये रिद्धिधारी मुंडाज गजब है, ये उपवास कर रहे हैं, बहुत व्रत का पालन कर रहे हैं। उपवास का मतलब उपवास तो कर ही रहे और तप कर रहे हैं, कायोत्सर की मुद्रा में खड़े हैं, प्रायश्चित इत्यादि तप किए। तो ऐसे तप करने पर भी मुनिराज के शरीर की कांति बढ़ती जाती है, शरीर का बल बढ़ता जाता है, शरीर पे रौनक बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। इसको कौन सी रिद्धि कहते हैं, दीप्त तप रिद्धि। कौन सी रिद्धि, चलिए अब दूसरी है तप्त रिद्धि। कौन सी रिद्धि, तप्त तप रिद्धि। ये तप्त मतलब क्या है, सुनो। मुनिराज आहार लेते हैं पर आहार लेने के बावजूद भी निहार नहीं होता। क्या नहीं होता, आहार लेते हैं पर निहार नहीं होता। अब विचार करना वैज्ञानिक कारण से, जो बड़े बड़े पुरुष हुए, तीर्थंकर होते हैं, नारायण होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, 63 सलाका पुरुष होते हैं, वो आहार तो लेते हैं पर निहार नहीं होता। ऐसा क्या कारण है, तो पता है वैज्ञानिक वगैरह सब कहते हैं, जैसे कपूर होता है ना, कपूर को आप जला दो, कुछ बचता है कि नहीं बचता। ऐसी उनके यहाँ जो भोजन तो जाता है उनके, वो सारी हड्डी मांस आदि रूप तो परिवर्तित हो जाता है, परंतु उसको निहार नहीं होता। जैसे कपूर उड़ जाता है, वैसी कपूर की भांति वो भोजन इन चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, वो कपूर की भांति उड़ जाता है, निहार नहीं होता। तो तप्त रिद्धि से मुनिराज तप करते हैं, लेकिन तप की रिद्धि से तप प्रभाव होता है। अगर मुनिराज पाड़ने के दिन गए, आहार लेने गए, तो उनके निहार नहीं होता। ये गजब की रिद्धि है। और पता है यही रिद्धि गणधर परमात्मा को होती है। गणधर परमात्मा का नियम है, कभी आहार को नहीं जाते पंडित जी। गणधर परमात्मा भगवान के समोसन में कभी हाल लेने नहीं जाते, कभी नहीं जाते हाल लेने, और फिर भी शरीर की कांति बढ़ती रहती है, शरीर इतना मजबूत रहता है। कौन सी रिद्धि से, दीप्त तप रिद्धि से। दीप्त, और आहार नहीं ले रहे, निहार भी नहीं हो रहा। और ऐसी सारी 63 रिद्धियाँ होती हैं, इनको आप विचार करके घटा के देखो कैसी कैसी होती है। तो तीर्थंकर गौतम गणधर जब से गणधर बने तब से एक भी दिन आहार लेने नहीं गए, जाते ही नहीं आहार लेने, बताओ। और आप तो ये कहोगे समोसन में तो किसी को भूख नहीं लगती, तो बैठे रहो समोसन में, फिर तो गेहूँ भी नहीं लाने पड़ेंगे, चने भी नहीं लाने पड़ेंगे, कुछ नहीं लाने। लेकिन व्यक्ति बैठे तो सही, विषय कषायों की इतनी रुचि है कि समोसन से ही उठ के भग जाएगा। क्यों दादाजी, समोसन में बैठे रहो, भूखी नहीं लग रही, क्या पहुँच जाते हैं क्या, सभी मुनि राजों की मन पर्याय ज्ञान हो गया। हाँ, फिर हार को नहीं जाता हूँ, क्यों, मन पर्याय ज्ञान, जैसे गणधर है वही मन पर्याय ज्ञान था। हाँ, ऐसा नियम नहीं कि मन पर्याय ज्ञान प्रयोग करने पे प्रयोग होता है, मतलब मन पर्याय ज्ञान प्रकट होने पर भी उसका बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे नहीं लगेगा नॉर्मल कि अब हम इसके मन की बात जानेंगे, ऐसा करना पड़ता है, विकल्प आता है तब करते हैं। नॉर्मली मन पर्याय ज्ञान का यूज नहीं होता। चलिए कौन सी रिद्धि हो गई है, तप्त रिद्धि। तप, हाँ, दीप्त हो गई, फिर दूसरी हो गई तप्त रिद्धि। अब आचार्य ने इसको उदाहरण के माध्यम से समझाया। इसका तप्त नाम क्यों रखा, क्या नाम रखा, हमारे आचार्य एक एक नाम के पीछे लॉजिक देते हैं। हमारे जैन दर्शन में कोई भी नाम रखा जाता है, गुण नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है, गुण नाम, मतलब उसके पीछे, नाम के पीछे कोई लॉजिक होता है, ऐसे नाम नहीं रखा जाता। चलिए, जैसे तपा हुआ गरम तवा या कढ़ाई या लोह पिंड पानी को सोख लेता है, उसी प्रकार इस रिद्धि के द्वारा मुनि द्वारा किया गया हार सोख लिया जाता है। तप्त रिद्धि मतलब, तप्त मतलब गरम, जैसे गरम तवे पर आप पानी डालोगे तो पानी सूख जाएगा, ऐसे ही दिगंबर मुनिराज कोई हार लेते हैं तो उनका हार शरीर सोख लेता है, उसका निहार नहीं होता। गजब की रिद्धि, इसको कहते हैं तप्त रिद्धि। अब कौन सी है, दीप्तम च तप्तम तथा महोगम। अब है उग्र तप रिद्धि। कौन सी रिद्धि, उग्र तप रिद्धि, ये गजब की रिद्धि है, इसमें मजे आएंगे। दीक्षा के समय धारण किए गए उपवास। कौन सी रिद्धि चल रही है,
उग्र तप रिद्धि। सुनना समझिए, दीक्षा के समय धारण किए गए उपवास जीवन पर्यंत धारण करना उग्र तप रिद्धि कहलाती है। आपने दीक्षा लेते हैं उस समय मुनिराज उस दिन उपवास करते हैं, तो मान लो एक उपवास लिया मुनिराज ने दीक्षा के समय, अब जीवन भर तक एक ही उपवास करते जाएंगे। एक उपवास पाड़ना, एक उपवास फिर पाड़ना, ऐसे एक एक उपवास करते जाएंगे। इसको कौन सी रिद्धि कहते हैं? उग्र तप रिद्धि। कौन सी रिद्धि? उग्र तप रिद्धि के आचार्य ने दो भेद किए हैं। एक होती है अवस्थित उग्र तप रिद्धि और एक होती है उग्र तप रिद्धि। कौन कौन सी होती है? अवस्थित उग्र तप रिद्धि और एक होती है उग्र तप रिद्धि। चलिए, अवस्थित उग्र तप क्या होता है? दीक्षा के समय एक उपवास का नियम लेकर दीक्षा ली हो, जीवन पर्यंत उस एक उपवास का त्याग न करने की संबंधी तप उग्र तप कहलाता है। मुनिराज जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन कितना उपवास करते हैं? एक उपवास। अब ये अगर उग्र तप रिद्धिधारी मुनिराज हैं तो अब वो जीवन पर्यंत एक एक उपवास करेंगे। एक उपवास फिर आहार के लिए जाएंगे, एक उपवास फिर आहार के लिए जाएंगे, एक उपवास फिर आहार के लिए जाएंगे। ऐसा कब तक करेंगे? लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत। कितना करेंगे? जीवन पर्यंत। फिर यहाँ पे उग्र तप में उपवासों की संख्या बढ़ाई जाती है। अवस्थित उग्र तप में उपवासों की संख्या अपनी इच्छा से नहीं बढ़ाई जाती। अब कदाचित जिनको उग्र तप रिद्धि है, कौन सी उग्र तप रिद्धि? अवस्थित उग्र तप रिद्धि। कितना उपवास करेंगे? दीक्षा के समय एक उपवास का नियम लिया है तो एक एक करते जाएंगे। यदि दो उपवास का नियम लिया है तो दो दो। कब तक करेंगे? लाइफ लॉन्ग टाइम। अब यदि मुनिराज को बीच में अंतराय आ जाए, किसी ने नियम लिया एक उपवास करने का, यदि उस दिन उनको अंतराय आ जाए तो फिर उनकी उपवास की संख्या बढ़ जाएगी। बताओ, पहले एक उपवास का नियम था, फिर वो पाड़ना लेने चले गए, फिर एक उपवास किया, फिर पाड़ना, और जिस दिन पाड़ना लेने गए मानो आहार में बाल आ गया, अंतराय आ गया, अब उनके उपवासों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले एक करते थे, अब दो उपवास फिर पाड़ना, दो उपवास फिर पाड़ना। कितनी गजब की रिद्धि है। मतलब मुनिराज तो आहार से निर्मोही होते हैं, आहार करने का विकल्प आता है इसलिए चले जाते हैं। कहते हैं शरीर से चल तेरे को घुमा लाते हैं, तेरे को आहार विकल्प आया ना, घुमा लाते हैं। बोलो आगे, ये कौन सी हो गई? अवस्थित उग्र तप रिद्धि। कौन सी रिद्धि हो गई? अवस्थित उग्र तप रिद्धि। दूसरी उग्र तप रिद्धि, दीक्षा के उपवास से प्रारंभ करके मरण तक एक एक अधिक उपवास को बढ़ाकर निर्वाह करना उग्र तप रिद्धि है। कौन सी रिद्धि है? उग्र तप रिद्धि। मतलब इसमें दोनों का अंतर समझ भैया। पहले में क्या कर रहा था? एक उपवास एक पाड़ना, एक उपवास एक पाड़ना। उसमें जितना नियम लिया दीक्षा के समय, जिस दिन दीक्षा ली उस दिन यदि एक उपवास किया तो जीवन पर्यंत एक एक उपवास, यदि दो उपवास किए तो जीवन पर्यंत दो दो उपवास। अब जो दूसरे नंबर का भेद है उसमें ये कह रहे हैं कि अब इसमें बढ़ाते जाएगा। एक उपवास पाड़ना, दो उपवास पाड़ना, तीन उपवास पाड़ना, चार उपवास पाड़ना, पांच उपवास पाड़ना, छह उपवास पाड़ना, सात उपवास पाड़ना। आप ये तो बता दो कहाँ तक करेगा? हमने सुन लिया। अब उसमें प्रश्न किया, बहुत गजब का उत्तर है इसमें। घातायुष मुनि 6 महीने से अधिक का उपवास नहीं करते। जिनका अकाल मरण होने वाला है, जो घातायुष पे है, जिनकी आयु का घात होने वाला है, वो मुनिराज 6 महीने से ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते। मतलब ऐसे बढ़ाते चलेगा ना, एक उपवास पाड़ना, दो उपवास पाड़ना, तीन उपवास पाड़ना, ऐसे कब तक बढ़ाते जाएंगे? 6 महीने तक। अगर जो घातायुष पे जिनका अकाल मरण होने वाला है वह 6 महीने से ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उत्तर दिया, उनके परिणाम संकलेश रूप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? संकलेश, जिनका अकाल मरण होने वाला है। और अकाल मरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी ने 81 वर्ष की आयु बांधी, कितनी वर्ष की? 81 या 80 वर्ष की आयु बांधी। अब बांधी तो कितनी की थी? 80 की, और वो 20 साल की उम्र में मर गया। अब बताओ, अकाल मरण हुआ कि स्वकाल मरण हुआ? समझ भैया, बांधी कितने की थी? 80 की, और मर गया 20 में, तो आप क्या कहोगे? अकाल मरण हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं,
सर्वज्ञवान ने ये देखा था कि 80 की बांधेगा, लेकिन उदय 20 में आके खिल जाएगा। इसको कहते हैं अकाल मरण। समय से पहले अकाल मरण में अकाल मतलब होता है काल समवाय को छोड़कर अन्य समवायों की मुक्तता। जैसे वो अंतर मुहूर्त में उदय आके खिल जाता है। हाँ, अकाल शब्द का अर्थ काल से पहले नहीं है। अकाल शब्द का अर्थ है 5 समवाय होते हैं ना, 5 समवाय: स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काललब्धि, भवितव्य। स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काललब्धि, भवितव्य। तो काललब्धि को छोड़कर बाकी के 4 समवाय को कहते हैं अकाल। क्या कहते हैं? जैसे कोई आत्महत्या करता है ना, तो कोई विष खा के करता है, कोई ट्रेन के आगे नीचे खून जाता है, कोई बिल्डिंग से खून जाता है, कोई अग्नि में खून जाता है। तो अकाल मरण किसके द्वारा होता है? उसमें निमित्त की मुक्तता होती है। किसकी मुक्तता होती है? तो काल समवाय को छोड़कर बाकी के समवाय को हमने क्या कह दिया? अकाल। जैसे हम कहते हैं ना, हम सब जैनी हैं, और जैनी को छोड़कर अजैनी है। सब अजैनी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, लेकिन जैनियों को छोड़कर सब अजैनी। ऐसी काललब्धि समवाय को छोड़कर बाकी सब समवाय अकाल। काल नहीं इसलिए अकाल। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ काललब्धि की मुक्तता ना होकर अन्य निमित्त आदि की मुक्तता हो जाती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? अकाल मरण। आदरणीय दादा ने क्रमबद्ध पर्याय में इसको समझाने की बड़ा उदाहरण घड़े का उदाहरण दिया। याद होगा आपको, घड़े में पानी भरा था। क्या भरा था? पानी। और उसमें छोटा सा छेद था, तो उसमें से पानी की एक एक बूंद गिर रही थी। तो एक जो गणित के ज्ञाता थे उनसे पूछा गया कि भैया बताओ, एक घड़ा कितनी देर में खाली हो जाएगा? संभव भैया, पानी का घड़ा भरा हुआ है, उसमें कितना सा छिद्र है? छोटा सा, और एक एक बूंद पानी गिर रहा है। तो जो गणित के ज्ञाता थे उससे पूछा गया कि घड़ा कितनी देर में खाली हो जाएगा? क्या पूछा गया? घड़ा कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो उन्होंने कहा घड़े को खाली होने में 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। लेकिन जो भविष्यज्ञ था, भविष्य को जानने वाला था, उससे पूछा गया कि भैया घड़ा कब खाली हो जाएगा? अभी 5 मिनट में खाली होने वाला है। अरे वो गणित वाला तो कह रहा है कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। और ये भविष्य को जानने वाला भविष्य वेत्ता क्या कह रहा है? 5 मिनट। कैसे? उसने कहा अभी बच्चे आएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, एक बॉल मारेंगे तो पूरा पानी मिल जाएगा। अब सुनना, वैसे अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति ने आयु 80 वर्ष की मांगी, उसे जीना कितने में था? 80 तक था। लेकिन उसने विष खा लिया, जहर खा लिया इत्यादि से जो उसके, देखो जो घड़ा फूटा उसमें सारा पानी गया कि नहीं गया? सारा पानी फैला कि नहीं फैला? ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र में मर गया तो 80 साल तक उदय आने जितने उसके आयु कर्म के निषेध थे वो अंतर मुहूर्त में उदय आकर सारे खिल जाते हैं। इसलिए हम उसको अकाल मरण कहते हैं। एक्चुअल में वो है कौन सा मरण है? स्वकाल मरण। हाँ, देवों और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, भोग भूमि के जीवों का मरण नहीं होता। सूत्र दिया तत्वार सूत्र में, औपाधिक चरमोत्तम देया असंख्य वर्षायु अनपवर्त आयुषा। औपाधिक जिनका उत्पाद जन्म होता है, देवों का और नारकियों का, उनका अकाल मरण नहीं होता। औपाधिक चरमोत्तम देया, जो चरम शरीरी जीव होते हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। और जो असंख्य वर्षायुषा, जो भोग भूमि के जीव होते हैं, जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु होती है, उनका अकाल मरण नहीं होता। जैसे बाकी 80 साल की बनी थी तो जो 3 हिस्सा में वो अगली गति आयु बंद होती बाप का वो अंतर मुहूर्त में बन जाएगी, लास्ट के अंतर मुहूर्त। घड़ों फूटते समय सब काम हाँ हो जाएगा। हाँ, तभी हो जाएगा, अगली गति वगैरह सब हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, मतलब निमित्त मिलना भी क्रमबद्ध था। मतलब उसकी मृत्यु आ गई थी तो निमित्त मिलेगा ही। मतलब आप चाहे बंकर में छुप जाओ, अभी वो चल रहा था ना, युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का, तो यूक्रेन में बंकर बने हैं, घुस जाओ बंकर में जाके। अब चाहे आप बंकर में घुस जाओ, चाहे कहीं घुस जाओ, लेकिन आपकी मृत्यु आनी है तो निमित्त मिल ही जाएंगे, है ना। सम्यक दर्शन होना है तो निमित्त तो आकाश से उतर के आते हैं। बोलो, शेर के जीव को सम्यक दर्शन होना था तो कहाँ से उतर के आ गए? आकाश से उतर कर। अपना उपादान मजबूत हो, निमित्त तो कहीं से जाते हैं। अब जिसकी मृत्यु होने वाली है तो मृत्यु फिक्स है, तो निमित्त भी फिक्स है कि इससे मृत्यु होने वाली है।
इस प्रकार की निमित्त से मृत्यु होगी। तो आप दोनों एंगल पकड़ सकते हो। कोई कहे कि भैया नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, क्यों मारा, इतने अच्छे गांधी जी तो थे। भाई साहब, अरे नाथूराम गोडसे को फांसी चढ़नी थी ना, वो फांसी कैसे चढ़ता? अरे गांधी जी को नहीं मारता तो उसका फांसी चढ़ना क्रमबद्ध था ना। कोई कहे सीता जी को जंगल में क्यों जाना पड़ा, क्या सीता जी जंगल में क्यों गई? रामचंद्र जी चले जाते, वनवास तो रामचंद्र जी को मिला था। फिर भाई साहब सीता जी जंगल नहीं जाती तो फिर नारायण पृथ्वीनारायण का युद्ध कैसे होता, फिर इतनी बड़ी रामायण कैसे होती, फिर आचार्य रविशरण इतना बड़ा पद्म पुराण क्यों लिखते? सब क्रमबद्ध है। एक चीज फिक्स है ना अंतिम, तो उसके पहले की सारी फिक्स है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी सब फिक्स हैं। यदि रामायण जैसा युद्ध होना था, नारायण प्रतिनारायण का सहयोग होना था, तो सीता जी का जंगल में जाना भी निश्चित था और सीता जी का रावण के द्वारा हरण भी निश्चित था और फिर राम और लक्ष्मण जी का युद्ध करना भी निश्चित था। एक चीज निश्चित है तो उसके आसपास की सारी चीज भी निश्चित होती है। राम जी साहब जी फालतू नहीं गए, क्या वो लोग फालतू में गए? राम नहीं, फालतू नहीं गए, फिर रामायण कैसे होती यार? वनवास तो केवल राम ही मिलो तो साहब। हाँ, लेकिन रामायण कैसे होती फिर? और फिर हम ऐसी रामायण की चर्चा क्यों करते? ये भी तो क्रमबद्ध था। महावीर भगवान से पूछा जाता कि राधोगढ़ में 4:20 पर इस विषय पे चर्चा होगी, तो बताते कि नहीं बताते? तो इस विषय पे चर्चा कब होती? जब सीता जी जंगल जाती, जब वो रावण उनको ले जाता, तो सारी चर्चाएं कैसी है? क्रमबद्ध है। चलो, विषय क्या चल रहा था? जो घायताइस्क मुनिराज होते हैं, जिनका अकाल मरण होता है, मतलब जितनी आयु बांधी होती है उससे पहले ही मरण हो जाता है, तो वो मुनिराज 6 महीने से ज़्यादा उपवास नहीं कर पाते। लेकिन जिनका अकाल मरण नहीं होता, ऐसे अघाताइस्क मुनि के 6 माह से अधिक का उपवास हो सकता है, क्योंकि उनका अकाल मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? अब दूसरे आचार्य जो शुद्ध सागर सूरी हैं, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी, तत्वार्थ वृत्ति, कौन सी लिखी है? आपको कितनी टीका याद है तत्वार्थ सूत्र की? नहीं है? एक तो बता दो। सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, देखो तत्वार्थ सूत्र पे कोई सर्वप्रथम टीका लिखी गई तो गंधस्थी महावास, जो उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध सर्वप्रथम टीका सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद ने लिखी है। किसने लिखी है? पर पूज्यपाद उनका असली नाम नहीं, नकली नाम है। ये पता है आपको? नहीं पता? पूज्यपाद उनका नाम इसलिए लगा कि देवों ने उनकी पूजा की थी। उनका असली नाम तो देवनंदी था। क्या था? देवनंदी। और पूज्यपाद आचार्य वो हैं जो विदेश क्षेत्र गए थे। कुंद आचार्य तो विदेश क्षेत्र गए थे, पूज्यपाद आचार्य भी अनेक बार विदेश क्षेत्र गए, ऐसा उल्लेख। अनेक बार गए, एक बार नहीं, अनेक बार जाने का उल्लेख है। हाँ, नहीं तो पंचमकाल ही बने। पंचमकाल में हुआ। अच्छा, हाँ, चलिए। फिर दूसरी टीका है राजवार्तिक। कौन सी है? राजवार्तिक, वार्तिकों का राजा। किसने लिखी? अकलंक देव ने। किसने लिखी? फिर तीसरी टीका श्लोक वार्तिक। कौन सी है? सर्वार्थ सिद्धि हमारे कोर्स में थी, राजवार्तिक का पहला अध्याय कोर्स में था, और श्लोक वार्तिक नहीं है, उसके हमने दर्शन करे हैं। चलो, तो श्लोक वार्तिक टीका किसने लिखी है? विद्यानंद जी आचार्य ने। किसने लिखी है? विद्यानंद जी। और एक ये टीका है शुद्ध सागर सूरी, जिन्होंने तत्वार्थ वृत्ति नाम की टीका लिखी। कौन सी लिखी है? तत्वार्थ। पता है तत्वार्थ सूत्र का एक क्रेज रहता था, बहुत क्रेज। विद्वान उसी को कहते थे जो तत्वार्थ सूत्र पर टीका लिखे। अगर जो तत्वार्थ सूत्र पर टीका नहीं लिखता था उसे विद्वान ही नहीं मानते थे। ये विद्वत जगत की 2 चीज़ें बहुत फेमस थी, एक तत्वार्थ सूत्र की टीका और एक है 12 भावना। विद्वानों की कसौटी है, आपको तत्वार्थ सूत्र पर टीका लिखनी पड़ेगी तभी विद्वान माने जाओगे। 12 भावना, एक न एक 12 भावना लिखनी पड़ेगी तभी विद्वान माने जाओ, नहीं तो विद्वान नहीं माने जाते। जितने भी विद्वान हुए उन्हें तत्वार्थ सूत्र, हाँ, आगम अध्यात्म का संबंध। हाँ, अब बताओ, तत्वार्थ सूत्र पे टीका लिखे बिना कोई किसी को विद्वान नहीं मानता था पहले। विद्वान 2 चीज़ तो लिखते ही थे, एक तत्वार्थ सूत्र की टीका और एक 12 भावना। इसलिए तो दादा ने लिखी है। ये उस समय बहुत क्रेज था कि तत्वार्थ सूत्र की टीका नहीं लिखो तो विद्वान नहीं माने जाओगे, 12 भावना नहीं लिखो तो। इसलिए हजारों 12 भावनाएं उपलब्ध हैं और हजारों तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तो हम जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे थे ना घर पे, तो मैंने कहा सबने टीका लिखी, अब मेरा टीका लिखने का विचार तो है नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं आपको पढ़ा दे रहा इतना उसमें आप मेरे को विद्वान मान लेना।
चलो आगे, तो अपन क्या कह रहे थे? हाँ, अब शुद्ध सागर न्याय टीका नहीं ना सत्यार्थ वृत्ति पे, तो उसमें प्रश्न किया कि अधिकतम उपवास कितना हो सकता है? तो उन्होंने कहा 1 वर्ष के उपवास अधिकतम हो सकता है। कितना उपवास? यदि कोई मुनिराज 1 वर्ष का उपवास कर ले, 2-2 बढ़ाते चले, मतलब 1 उपवास किया फिर पाड़ना, फिर 2 उपवास फिर पाड़ना, 3 उपवास फिर पाड़ना, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाओ, कब तक? 1 वर्ष तक। और कौन? जिनका अकाल मरण नहीं होता, ऐसे अघातस्क जीव, वो 1 वर्ष का उपवास कर लिया। जितन भाई कितने दिन का? 1 वर्ष का। फिर उपवास के बाद पाड़ना लेने जाएं तो फिर से उपवास कर सकते 1 वर्ष का। यदि 1 वर्ष के उपवास के बाद पाड़ना लेने नहीं जाएं तो आचार्य कहते हैं नियम से केवल ज्ञान होता है। 1 वर्ष का उपवास किया संभव भैया, और उसके बाद पाड़ना लेने नहीं गए, हाल लेने नहीं गए, उन मुनिराज को नियम से केवल ज्ञान हो जाता है। जो 1 वर्ष का उपवास करेंगे उसके बाद आहार लेने नहीं जाएंगे, उन मुनिराज को नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा का उपवास किसी भी जीव को ना हुआ है ना होगा। बाबा ने किया तो केवल ज्ञान हो गया। हाँ, तो मतलब 1000 वर्ष से ज़्यादा किसी हम कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। 1000 वर्ष से ज़्यादा, सॉरी 1000 नहीं, 1 वर्ष ज़्यादा 1 वर्ष से ज़्यादा किसी को उपवास ना हुआ है ना होगा, क्योंकि 1 वर्ष के उपवास के बाद पाड़ना लिया, हाल लिया तो कर सकते हो, लेकिन 1 वर्ष के बाद आपने पाड़ना नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? केवल लिया। चलो, ये कौन सी रिद्धि हुई अपनी? उग्र तप रिद्धि। कौन सी रिद्धि? बोलो, उग्र तपधारी रिद्धि महामुनिराजों की। एक रिद्धि और पढ़ा रहा हूँ मैं, अगली है, इसमें तो दी है दीप्तम च तप्तम तथा महोगम घोरम तपोगोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम गुण गुणाचरणता। एक होती है महातप रिद्धि। कौन सी रिद्धि? घोर तप का हो या महातप का हो। ये महातप रिद्धि भी बड़ी गजब की है। हाँ, महातप रिद्धि। शरीर में सींग निष्कीड़ित आदि बड़े उपवास आदि को निरतिचार धारण करने की शक्ति को महातप रिद्धि कहते हैं। कौन से? सींग निष्कीड़ित तप। एक होता है मंदर पंक्ति तप। कौन सा तप? कौन सा? मंदर पंक्ति तप। मंदर किसे कहते हैं? जो 5 मेरु है ना, 5 मेरु में जो जितने चैत्यालय हैं, 1 मेरु संबंधी 16, 5 मेरु संबंधी 80, तो मंदर पंक्ति नाम के तप में 80 उपवास किए जाते हैं। कितने उपवास किए जाते हैं? ऐसे आप हरिवंश पुराण में जाओगे तो वहाँ सारे उपवासों का बढ़िया चार्ट बना के वर्णन किया है। चलिए, अब है सींग निष्कीड़ित तप। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो एक सींग निष्कीड़ित तप क्या होता है? कौन सा तप? सींग निष्कीड़ित तप होता है सींग का निष्कीर्ण। शेर ऊपर जाता है और नीचे आता है, उसको कहते हैं सींग का निष्कीर्ण। क्या कहते हैं? शेर ऊपर जाता है और नीचे जाता है। ऐसे ही मुनिराज उपवास बढ़ाते जाते हैं फिर घटाते जाते हैं, उसको सींग निष्कीड़ित तप कहते हैं। सींग निष्कीड़ित तप के 3 भेद हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन। कितने भेद हैं? उत्कृष्ट, मध्यम और जघन। उत्कृष्ट सींग निष्कीड़ित तप होता है 557 दिन का। कितने दिन का? 557 दिन का। उसमें 596 दिन व्रत होते हैं और 61 दिन पालना होता है। कितने व्रत होते हैं? कितने दिन उपवास रखते हैं? 496। और पालना कितने दिन में लेते हैं? 61 दिन। ये कौन सा हो गया? उत्कृष्ट। मध्यम कितने दिन का होता है? 186 दिन का। कितने दिन का? 153 व्रत होते हैं, 33 पालने होते हैं। और जघन्य होता है ये 80 दिन का। इसमें 60 व्रत होते हैं और 20 पालने होते हैं। इसका भी बढ़िया सीक्वेंस दिया है कि 80 कैसे उपवास करते हैं, वो अपन आगे की चर्चा अपन कर लेंगे। तो अपनी कितनी रिद्धि हो गई आज? तप रिद्धि में दीप्त रिद्धि, तप्त रिद्धि, उग्र तप रिद्धि और घोर तप रिद्धि। इस तरह अपनी 4 रिद्धि तप रिद्धि की हो गई और 3 बल रिद्धि। बोलो रिद्धिधारी महामुनिराजों की जय। सहजानंदी